हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो BHEL भेल की अगर हम लोग बात करें तो भेल के लिए तो अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है, बिजनेस रिलेटेड खबर, जहाँ पे इनको 2600 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो MP मध्य प्रदेश के रिलेटेड हम लोग को ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो भेल के लिए ये अच्छी खबर है। जो LOI यहाँ पे दिया जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, इसी चीज़ के चलते हम लोग को पता चल रहा है कि इस कंपनी को अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें GST की चर्चा तो चलती रहेगी, कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहेगी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया कि फिलहाल GST के लिए अभी एक रिसेंटली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, और इसी चीज़ का शिकार हो रहा है दोस्तों ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर मतलब जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, क्या उनको कोई दिक्कत है? उनको कोई दिक्कत नहीं है। सो कौन से कंपनीज को यहाँ पे दिक्कत है? ऑटो डीलरशिप, ठीक है, उन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब वो भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली क्या है तो आप देख सकते हो, कार डीलर्स यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि भाई 2500 करोड़ का सेस लॉस हम लोग को देखने को मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ GST 2.0 के चलते। मतलब अब यहाँ पे देख सकते हो जो ऑटो सेक्टर का जो हेड बॉडी आप कह सकते हो, जिसको फाड़ा कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन। सो उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि शायद से 2500 करोड़ तक का जो नुकसान है किनको हो सकता है? ऑटो डीलर्स को यहाँ पे हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनक्लियर रूल अबाउट द हैंडलिंग एग्जिस्टिंग कॉम्पनसेशन सेस क्रेडिट। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई क्लैरिटी नहीं है अभी भी यहाँ पे कि जो ये नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो पुराना इनका जो कॉम्पनसेशन सेस है, ठीक है, उससे रिलेटेड सरकार ने क्या डिसीजन यहाँ पे लिया है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कौन सा इंश्योरेंस सेक्टर, वहाँ पे भी सेस को लेकर हम लोग को, वहाँ पे तो ITC को लेकर हम लोग को जो दिक्कत देखने को मिल रही थी, तो वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले कॉम्पनसेशन सेस को लेकर, यहाँ पे हम लोग को दिक्कत देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो डीलर्स थे उन्होंने क्या किया है कि ऑलरेडी जो गाड़ियों की इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई है उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी भारी भरकम टैक्स यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे क्या हुआ है, इफ द गवर्नमेंट रिमूव द सेस, अभी की जो बात यहाँ पे चल रही है, विदाउट द क्लियर द गाइडलाइंस, तो इसका जो नुकसान यहाँ पे होगा वो किसको होगा? डीलर को होगा। उनके जेब से हम लोग को पैसा जाते हुए देखने को मिल सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और ऊपर से ये जो सेक्टर है डीलरशिप का, ये जो बिजनेस है भाई, कितना लो मार्जिन बिजनेस है, ठीक है। तो पुरानी गाड़ियों के ऊपर एकदम भारी भरकम इन्होंने GST पहले से ही पे करके रखा हुआ है 28% के हिसाब से। ऑटो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उन्होंने अपना सामान बेच दिया, अब तुम जानो, ठीक है। सो डीलरशिप की अगर बात कर ले, वो तो कहेंगे हमारा पुराना स्टॉक है, उसको अगर हम लोग 18% के हिसाब से अगर निकालेंगे तो भाई साहब, तो हमने तो 28% तक का टैक्स दिया है और यहाँ पे 18 तक की बात है, तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे फाड़ा भी यहाँ पे क्या कह रहा है कि सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर मतलब क्लैरिटी दे दो कि क्या कर रहे हो। बेसिकली उनका रिक्वेस्ट ये है कि इनको ITC क्लेम किया जाए, जो पुराना जो गाड़ियों का जो स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उनको प्रॉपरली जो पुराने लेवल के हिसाब से ITC है उसको कवर किया जाए। जो नई गाड़ियां हैं उनमें हम लोगों को नई रूल्स के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जो डीलरशिप वाली जो कंपनियां हैं उनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। 2 से 2500 करोड़ मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है। लेट्स सी अभी इस चीज़ को लेकर सरकार कौन सा बीच का रास्ता निकालती है। अभी ऐसे बहुत सारे कंपनीज है मार्केट में, उसमें से तो पॉपुलर लैंडमार्क कार ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो स्विगी जोमेटो डिओपोली जैसे बताया जाता है कि काफ़ी घातक चीज़ होती है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि टेलीकॉम सेगमेंट में काफ़ी लोग परेशान, काफ़ी लोग क्या इंडिया ही परेशान है। यहाँ पे डिओपोली चलती रहती है। एयरटेल जियो की बात कर ले, एक प्राइस बढ़ाता है तो दूसरा भी बढ़ाता है, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे जोमेटो एंड स्विगी में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्योर डिओपोली चल रही है यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे क्या कर दिया जोमेटो ने, अपना जो प्लेटफॉर्म फी है उसको 12 रुपये तक यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप अपना ऐप चेक करोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो, अरे सर 10 था, नहीं भाई 12 कर दिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो एक दो रुपया हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है। पहले तो ये सिर्फ 2 रुपया था, फिर 4, ऐसा करते 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 अभी 12 रुपये तक आ चुके हैं, ठीक है। एंड हमें लगता है कि भाई इतना क्या फ़र्क पड़ता है, भाई बहुत फर्क पड़ता है। 20, 25, 30, 40% तक का ये फ़र्क रहता है, ठीक है। मतलब कंपनी से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें जोमेटो के साथ साथ अभी स्विगी ने तो प्लेटफॉर्म फ़ी को 3 हफ्तों में 3 बार बढ़ाया, और अभी ये तो 15 तक गए हैं। अब ये 15 पे गए हैं तो जोमेटो 12 पे चल रहा है, तो इतना 3 रुपये का गैप क्यों? तो लग रहा है कि भाई जोमेटो भी यहाँ पे शायद से 15 यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं भाई खाना मंगवाना ऑनलाइन ये और ज़्यादा महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सरकार ने वहाँ पे GST कम कर दिया, ठीक है, खाना सस्ता हो रहा है,
ये अपनी फीस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लेट्स सी क्या होता है। तो अगर आप खाना मंगवाने जा रहे हो तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल यहाँ पे रख लेना, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। और ये फेस्टिवल की बातें यहाँ पे करते हैं, फेस्टिवल सीजन बोल देते हैं। इंडिया में तो कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, बैक टू बैक चलते रहेंगे। अभी गणपति फेस्टिवल है, इसके बाद नवरात्रि देखने को मिल जाएगा, दशहरा देखने को मिलेगा, फिर तो दिवाली आ जाएगी, ठीक है। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसके नाम के ऊपर भाई पैसे बढ़ाते ही रहते हैं। और डिओपॉली इसी चीज़ का सबसे मतलब एक खराब चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। कस्टमर कंज्यूमर इधर क्या हो जाता है, हार जाता है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एनीवेज आगे बढ़ लेते हैं। ओला, ओला मतलब टू व्हीलर बाइक जो कंपनी, आज के दिन तो भाई ओला का एकदम बैंड यहाँ पे बच गया, गोला ही हो गया, 7% तक गिर गया। क्या इसके पीछे का रीज़न है? सॉफ्ट बैंक जो हम लोग को ओला में स्टेक होल्ड करते हुए देखने को मिल जाता है, यस, उन्होंने अपना माल यहाँ पे बेचा है, ठीक है। तो स्टेक कट किया है, पूरा एग्जिट तो यहाँ पे है नहीं। तो जैसे खबर आ गई तो ओला इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक झटके यहाँ पे लग गए हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 40% जीएसटी का स्लैब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, नया स्लैब यहाँ पे आ चुका है। एंड इस 40% स्लैब के चलते जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे थी, जो कि 50-50% चल रही थी, क्या 50-50 कि नहीं ये तो 18 में जाएंगे, तो कुछ लोगों का कहना ये था नहीं इसको तो 40 में डाला जाएगा। लॉजिकली तो 40 ही जाना चाहिए था, बिकॉज हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, बट फिर भी काफ़ी लोगों का मानना ये था कि इस प्रकार के जो कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, वहाँ पे तो कैंपा कोला भी आते हुए देखने को मिल चुका है, तो ये 40 में तो नहीं जाएगा, या 18 में ही जाएगा। बट नहीं, फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों कोल्ड ड्रिंक जो है ये 40% के रेंज में हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते वीबीएल आज के दिन गिरते हुए देखने को मिल चुका है। कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये तो पेप्सिको का बॉटलर है, तो कोई ना कोई सेल्स के ऊपर तो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ऐसा एक अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो। ऑब्वियसली 40% होगा तो कोई सेलिब्रेट तो नहीं करेगा कि बहुत अच्छी बात यहाँ पे हो गई, तो सेंटीमेंट हम लोग को इसी चीज़ के चलते वीबीएल में खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सिमिलर वे अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग जो चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन चलती है, इवन दो वो चीज़ें अभी मतलब बिल तो ला लिया सरकार ने, बट वो चीज़ें कोर्ट में जा चुके, आपको पता ही है, चैलेंज कर दिया जा चुका है। सो वहाँ पे सरकार जीतेगी हारेगी वी डोंट नो, बट सरकार ने क्या कर दिया, इसके ऊपर भी 40% जीएसटी यहाँ पे लगा दिया है। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे डेल्टा कॉप नज़ारा टेक की अगर बात कर रहे तो 7-7 8% तक उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नज़ारा टेक तो थोड़ा बहुत रिकवर कर दिया, बिकॉज वो इतना हम लोग को ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग में देखने को नहीं मिल जाता है, वो ई स्पोर्ट में ही है। बट फिर भी हम कह सकते हैं उनके एक जो इनडायरेक्ट हम लोग को जो स्टेक देखने को यहाँ पे मिलता था पोकरबाजी में, इस चीज़ के चलते वो परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। डेल्टा कॉप की तो भाई पूरी बैंड ही बच गई, यहाँ पे 7-8% ही उड़ गया, ये 7-8.5% तक उड़ते हुए देखने को मिला था, ठीक है। एंड अभी ऐसा लग रहा है भाई इनके लिए मतलब तो बिजनेस करना ही काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। मतलब केस भी अगर जीत गए, मान के चलो एक सेकंड के लिए कि कोर्ट में सब कुछ चीज़ें अगर ठीक भी हो जाती है, फिर भी 40% तक का जीएसटी, ठीक है, काफ़ी मुश्किल होने वाला है इस इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने के लिए। ये पॉइंट साफ साफ समझ में यहाँ पे आ रहा है। इस वक्त सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। पहले इलॉजिकल चीज़ें देखने को मिलती थी, हाईएस्ट लेवल का 28% का जीएसटी टू व्हीलर बाइक के ऊपर लगा देते थे, चाहे 50 लाख की बाइक खरीदो या फिर 50,000 की, कोई सेंस की बात नहीं थी। देन उसके बाद एसी से रिलेटेड भी सेम चीज़ें देखी थी, 28% का जीएसटी लगा देते थे, ऐसी तो एक नॉर्मल चीज़ यहाँ पे हुई थी। ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे, ठीक है, जैसे कि बोलते थे हेलीकॉप्टर के ऊपर 5% जीएसटी, ठीक है, बट खाने पीने की चीज़ों के ऊपर 12 से 18% का जीएसटी। अभी जाके जो थोड़े से रेट्स उन्होंने यहाँ पे सुधरे हैं, वो थोड़ा सा लॉजिकली लगता है कि जहाँ पे जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको क्या किया है 40% के ब्रैकेट में यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को फिलहाल तो अभी दे रहा है, दुरुस्त है, फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटीज़, यस, आज के दिन हम लोगों ने देखा था कि बाजार में यहाँ पे टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। इवन दो जो क्लोजिंग थी हरे निशान में ही देखने को मिल गई, बट काफ़ी शानदार गैप अप आगे हम लोग यहाँ पे कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। सो फोकस इसी पे था कि क्या FIS ने क्या कोई बड़ा माल यहाँ पे बेचा है। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो FIS की जो बिकवाली हम लोग को देखने को मिल रही है, नेट बिकवाली आज के दिन कितनी है, केवल 100 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है, ओनली 100 करोड़, ठीक है। मतलब आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं एट पार ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। DIS की बात करें भाई, DIS तो लगे हैं 2233 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। मतलब हम कह सकते हैं कि बिकवाली फिर भी कितनी हावी है, यहाँ पे एक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि DIS इतना यहाँ पे खरीद रहे हैं, FIS यहाँ पे बेच रहे हैं, तो बाजार में ऐसा फर्क, भाई सिर्फ यहाँ पे FIS DIS नहीं होते, ये तो एक छोटा सा पार्ट हो गए। 2000 करोड़ 3000 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता भाई, मार्केट में अरबों खरबों की डीले होती है, ठीक है। इनका जो डेटा है वो पब्लिकली सामने यहाँ पे आ जाता है, वरना इसके अलावा कितने सारे इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग चीज़ें, डोमेस्टिक प्लेयर फॉरेन प्लेयर्स भी आप लोगों को अलग अलग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी यहाँ पे रहते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इनको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।